तो बोली महाराज जी आप ही लोग कहते हैं कि व्रत रखने से पति की आयु बढ़ती है। हमने कहा हाँ ऐसा है तो पति के जीवन में अमंगल नहीं आता, मंगल ही मंगल रहता। लेकिन मैंने कहा बहन वर्ष में एक बार भूखे रहने से, प्यासे रहने से पति की आयु बढ़ती, शास्त्रों की मान्यता है, ये सत्य है, व्रत सत्य है, सही है। लेकिन वर्ष भर तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, कचकच करो तो पति की आयु बढ़ेगी या घटेगी? क्यों भाई? सालों भर झगड़ा, लड़ाई, कचकच कचकच कचकच। मैंने कहा अगर आयु बढ़ानी है तो पति से मीठा बोलना शुरू करो, पति की परिस्थिति समझ करके बात करो। हाँ तुम इनसे कहो तुम्हारे पति बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं, तो क्या कहती? अरे महाराज जो जाके संगे रहता सो जानता, तुम क्या जानो? एक मिनट में कह दिया ये सज्जन है तो हमें बड़ी हंसी लगती है। पति की आयु बढ़ानी है माताओं तो पति से मीठा बोलना शुरू करो, मधुर संवाद शुरू करो। हाँ पर कुछ माताएं ऐसी होती, पति दिन भर का हारा थका आएगा, भोजन करने के लिए बैठेगा, तभी ये पर्स के थाली वहीं पास में बैठ जाएंगी, छाती यहीं पे, और फिर ये डिमांड शुरू करती हैं, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारी बात मानते कहां हो, कितने दिन से कह रही हूं हमें एक हार चाहिए, सोना कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। घर में धनिया नहीं है, मिर्ची नहीं है, हल्दी नहीं है, कपड़े नहीं है, इतनी चर्चा करेंगी कि बेचारा भोजन करता होगा तो भूख भी भाग जाएगी और पिंड छुड़ा के जल्दी सामना हटाएगा। पति को भोजन कराते समय कोई अनर्गल डिमांड नहीं करना चाहिए, पति को संकोच में नहीं डालना चाहिए, ये भी पातिव्रत धर्म में है। पति की सामर्थ्य नहीं है ज्यादा खर्च करने की और तुम अनर्गल दबाव बनाओगी तो बताओ ईमानदारी से आयु बढ़ेगी या घटेगी? इसलिए पति की सुख में सुखी रहना, पति के दुख में दुखी होना ये नारी का परम धर्म कहा गया है। इसलिए उत्तम ये है व्रत आप रखती हैं रहो, मेरा विरोध नहीं है। आप ये मत सोचना कि महाराज आप विरोध कर रहे, मैं तो कहता हूं व्रत करो, नियम करो, अच्छी बात है, लेकिन एक नियम और अपनाओ कि पति से मधुर संवाद करो, मधुर वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो। कुछ माताएं कहती महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए कि हमारा पति हमारे पीछे पीछे घूमे। कहीं कहीं कहती हैं हमसे, तो हम बड़े अनाड़ी बन के उनसे प्रश्न करते तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो वो कहती हैं इसलिए ताकि मेरा पति कमाता धमाता, वो पूरे परिवार मजे उड़ाते हैं, भाई भतीजे माता पिता सब। ऐसा कोई मंत्र बताओ कि मेरी बात माने। अगर ऐसा मंत्र आप सुनना चाहती हो, पति को वश में करना चाहती हो, तो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र यही है, पति से मीठा संवाद करो, पति को प्रसन्न रखो। पति ड्यूटी पर जाए उतने समय प्रसन्न होकर के गेट तक निकालने के लिए आओ, जा रहे जल्दी आना, शाम को साथ में ही चाय पिएंगे, जल्दी आ जाना, देर मत करना। ना मानो तो करके देखो, गेट तक निकाल के वो जैसे ही शाम को घर में आए, आते ही आप देख के मुस्कुरा पड़ो, आ गए, हम यही सोच रहे थे आते ही होंगे, आते ही होंगे। देखो तुम्हारा पति तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे तो नाम बदल देना, करके तो देखो। पति आया घर में और तुम बनी बैठी सिंगिनी, बस में होगा वो तो और जल्दी घर में नहीं आएगा, महाराज कलेश होता घर में, क्या करें। इसलिए
कथा तो आप लोग सब जानते हो, कथा से जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तब तो कथा सुनना ठीक है। अब परिवर्तन नहीं आया तो कथा सुनने से मतलब क्या है?